एक ऐसे महानुभाव से मिलाने जा रहा हूं जो मोदी जी के परम भक्त 34-35 साल इन्होंने मोदी जी को टच टू टच दिया है और मोदी जी को देने के बाद आज का दिन जो है सो ये प्रशांत के प्रशांत महासागर जन सुराज का जो सत्याग्रह आश्रम है उसमें भटकते हुए इनको मैंने पकड़ लिया। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम जटाशंकर आत्रेय है। मैं जानकी जन्मभूमि सीतामढ़ी से आता हूँ। जी धन्यवाद। आपने जो बहुमूल्य समय बीजेपी को दिया, जी, इसमें क्या पाया आपने और क्या खोया? मैं तब तक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बना रहा जब तक मेरी उम्मीद कायम रही, लेकिन ज्यों ही मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अच्छी सरकार बनी तो मैंने पाया कि जो चेहरे कभी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता था, जो चेहरे बाद में लालू यादव के नीचे आकर खड़ा हो गया, वही चेहरे मोदी के साथ भी आकर खड़ा हो गया। सरकारें बदल गई, संगठन बदल गया, लेकिन चेहरा नहीं बदला। और वही डाकू, वही चोर, वही आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हमारे जनप्रतिनिधि बनकर आ गए। इसलिए मेरा दिल टूट गया। मैं जन सरोकार के लिए भाजपा के साथ था, खुद के लिए नहीं और पैसों के लिए नहीं। इसलिए मैं उससे टूटकर बिखरा नहीं। नाम बताइए, नाम किसके वजह से? ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की वजह से। नहीं, आपने कहा कि उसी को लाया गया जिसको जो है जिसने जैसे मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ शिवहर संसदीय क्षेत्र है। हाँ। शिवहर संसदीय क्षेत्र से श्रीमती रमा देवी को 3 बार लाया गया। हाँ। और मोदी के नाम पर वो जीत कर गई। हाँ। ये रमा देवी कौन है, इसका क्या योगदान रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ? किसी एक आंदोलन में एक दिन के लिए रमा देवी ने कोई पसीना गिराया? लाठी गोली के सामने खड़ी हुई, वो कौन होती है? उसको ये कौन होता है हमारा जनप्रतिनिधि बनाने वाला? ये बात है। ये महानुभाव इसलिए गुस्से में है कि बीजेपी का जो स्टैंड रहा वो गलत रहा, लगातार रहा। इसी वजह से ये जो है सो पार्टी से क्षुब्ध होकर के, और इनकी बात पार्टी में नहीं मानी गई इसलिए, क्योंकि 25-35 साल जो इन्होंने दिया, 35 साल, उसमें 2 पीढ़ी बीत जाता है और दूसरे पीढ़ी तक को न्याय नहीं मिला। इससे भावुक होकर के और विचार का पलायन करके ये जनसुराज में आए हैं। ये अटल आडवाणी की भाजपा नहीं है। अटल आडवाणी यानी कि एकात्म मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भाजपा नहीं है। ये भाजपा आज सत्ता के लिए इतनी गिर चुकी है जितना कोई सोच नहीं सकता। मेरे भाई, मेरे भारत के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने विचारधारा के बिल्कुल उलट, 100% बिल्कुल उल्टी सोच रखने वालों के साथ ये गठजोड़ कर लेते हैं सत्ता भोगने के लिए। ये इतने गिर चुके हैं जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जैसे कि कहाँ इन्होंने गठजोड़ जो किया, यहाँ तो दिख रहा है। आप बिहार में देखिए ना, मैं दूर कहाँ जाऊँ, केवल बिहार में देख लीजिए। बार बार ये पलटू चाचा के पीछे जाते हैं और पछलग्गू में महान स्थान हासिल करते हैं। ये इतने गए गुजरे हैं कि इन्होंने कहा था कि सबसे नीचे का जो व्यक्ति है उसके लिए भाजपा काम करेगी, और आज भाजपा पूंजीपतियों के हाथ की लट्टू है। आज ये गरीबों का आंसू नहीं पोंछती है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलती है। आज भाजपा के पास कार्यकर्ता नहीं है, आज भाजपा में सारे लोग नेता हैं, ठेकेदार हैं। फिर भी बीजेपी जो है सो आज 80 सीट लेकर के बैठी है। कोई बात नहीं, कौन जानता था कि अपने को इतना मजबूत कहने वाली कांग्रेस 70 सालों में इतनी गिर गई कि आज वो कहीं भी शून्य से आगे बढ़ नहीं रही है। नीति नैतिकता का पतन कोई करेगा तो वो गिरेगा। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं कि
नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सदस्य आज विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है। इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब कि उनके नाम पर आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को, चोरों को, डाकुओं को, चरित्रहीनों को, एक से एक बढ़कर अपराधियों को मैं बार बार जिताता रहूं? क्यों भाई? आपको सारे अच्छे कार्यों का जस नरेंद्र भैया, आपको पूरा समाज, पूरा देश दे रहा है, तो आपके नाम पर ये चोरों की बारात जो संसद में पहुंचती है, उसके लिए शिकायत किसी होगी और उसके लिए खामियाजा कौन भुगतेगा? हमें जवाब चाहिए। खामियाजा भुगतने की बात छोड़िए, मोदी जी की पार्टी बीजेपी ने नीतीश कुमार को समर्थन दिया और इस बिहाफ में दिया। उसका फोटो वीडियो आपको यहाँ सामने लगा हुआ है, देख लीजिए। सामने जो है सो जीविका दीदी, आशा, उसके बाद जो है सो जितने भी महिलाएं हैं, महिलाओं को शिक्षा से लेकर के रोजगार तक देने का काम नीतीश कुमार ने किया है। इसके वजह से सब कुछ क्या दोगे? शिक्षा को तुमने खत्म कर दिया। कई पीढ़ियों तक भारत का बच्चा, बिहार का बच्चा किसी भी प्रतियोगिता में अच्छा स्थान नहीं लाएगा। तुम ऐसे गलत तरीकों से लोगों को मुफ्तखोरी सिखला रहे हो कि आज हमारे बिहार के लोग काम करके खाने से भाग रहे हैं। आज हम मेहनत करने वाले लोगों का ये बिहार आज मुफ्तखोरों का बिहार। 5 किलो अनाज में जो है सो मुफ्तखोरी हो गया। और क्या, ये प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है। आप बहुत अच्छे हो, हमको काम करा के रुपए दो ना। हम क्या लूले हैं? ठीक है, चलिए वो सब बात तो हुआ। आप प्रशांत महासागर में क्या कर रहे हैं? मैं बताना चाहता हूं कि मैं तो 62 साल की उम्र में इन चीजों से अलग हटकर अब मृत्यु की ओर ध्यान लगा रहा था कि इसी बीच प्रशांत किशोर भितिहरवा से चल पड़े और मैं जा करके मोतिहारी में इनसे मिला था। वो 2022 का नवंबर का कोई दिन था और मैंने पाया कि जो काम अपने रीगा विधानसभा क्षेत्र के लिए मेरी योजना में है, वो प्रशांत जी पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए करने निकल पड़े हैं। तो मैं प्रशांत किशोर के इस महासमुद्र में अपने को एक बूंद की तरह उसमें विलीन कर दिया। आज मैं अपने को एक आहुति की तरह प्रशांत किशोर के पास आकर समर्पित हो गया हूँ कि बिहार के हवन कुंड में, बिहार की प्रगति में अगर जरूरत है तो मुझको एक आहुति की तरह स्वाहा कर दो। आखिर क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा बिहार पुराना गौरव हासिल कर ले। ये बिहार है, ये बिहार की मिट्टी है जो भारत को विश्व गुरु बनाया था। ये वही बिहार है, चाणक्य की धरती है जो नंदों का नाश किया था और भारत में लोकतंत्र का स्वर्णिम काल लाया था। ये वही बिहार है जहां लिच्छवी में गणतंत्र की पहला सूरज उगा था। ये वैसा बिहार नहीं, ये आर्यभट्ट का बिहार है, वाराह मिहिर का बिहार है, ये भारती का बिहार है, ये मंडन मिश्र का बिहार है, ये बुद्ध का बिहार है, महावीर का बिहार है। आज ये बिहार गरीबों का हो गया, अनपढ़ों का हो गया, गंवारों का हो गया, चोरों का हो गया। ये मैं कैसे सहन कर सकता हूँ? मैं बिहार को इसके पुराने गौरव की ओर लौटाने के लिए प्रशांत किशोर के साथ हूँ। मिट जाने आया हूँ, कुछ पाने नहीं आया हूँ, देने आया हूँ। यहाँ भी अगर जो आप मिट जाने की बात कह रहे हैं, यहाँ भी इन महिलाओं के साथ जो अत्याचार और दुर्व्यवहार हो रहा है, कल हो न हो प्रशांत भी अगर ऐसा करे तब क्या हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या, क्यों से, कैसे, क्यों विश्वास करे आपके बातों पर, आपके जज्बातों पर क्यों विश्वास करे जनता? प्रशांत किशोर किसी आंदोलन का परिणाम नहीं है। प्रशांत किशोर यहाँ के दुखों को देखकर और अपनी क्षमता और अपनी संपदा को न्यौछावर करने के लिए आए हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप आंदोलन करके किसी को सत्ता से च्युत कर सकते हैं, मगर अच्छी व्यवस्था देने के लिए आपके पास कोई अनुभव, कोई इतिहास, कोई ज्ञान नहीं होता है। हमारे प्रशांत किशोर आंदोलन से नहीं आए हैं। अगर ये सत्ता को हटाने में कामयाब होंगे तो इनके पास एक योजना है कि कैसे बिहार को सुंदर बिहार, सुंदर राज की ओर हम ले जा सकते हैं। हमारे पास उसकी योजना है।
ठीक है, धन्यवाद। आप देख रहे थे रिलाई न्यूज और आप अभिषेक कुमार के साथ थे। आप इसमें देख करके बताइए कि ये जो चाचा हैं ये सही बोले हैं गलत बोले हैं, हमारे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत